हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग का चल रहा है 1 मार्क क्वेश्चन सीरीज और जिसमें कि ऑलरेडी हम लोग यूनिट 1, 2, 4 की जो मैथमेटिक्स के 1 मार्क क्वेश्चन है उसको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं। आप लोग का आएगा टोटल 20 एमसीक्यू, ठीक है। उसमें से आज हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो कि यूनिट 5 इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आपको इस यूनिट से 2 एमसीक्यूज मिलेंगे आउट ऑफ 20 एमसीक्यू। ओके, सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ बाय पीएमएस एंड लेट गेट स्टार्टेड द वीडियो। So the first question is, an LPP includes decision variable, objective function, constant और all of the above. Okay? पहले आप खुद से आंसर कीजिए, उसके वीडियो को पॉज करके खुद से आंसर कीजिए, उसके बाद आप लोग आंसर देखेंगे, ठीक है। सो ऑब्वियसली द ऑप्शन इज ऑल ऑफ द एबव। ओके, क्यों? क्योंकि हमको पता है एलपीपी में 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो कि मैक्सिमम और मिनिमम के फॉर्मेट में जो लिखा होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। उसके बाद रहता है कॉन्स्टेंट जो लेस देन इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू के फॉर्मेट में रहता है, उसको बोलते हैं कॉन्स्टेंट। ओके, सो ये वाला पार्ट होता है, ये होता है नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन, और जो x1, x, y और ये सब होते हैं, ये क्या होते हैं? डिसीजन वेरिएबल्स होते हैं। ओके, सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन रहता है, कांस्टेंट रहता है, डिसीजन वेरिएबल्स तो रहेंगे ही रहेंगे जिसका वैल्यू आप लोग को निकालना है, और नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन भी रहता है। ओके, सो यहाँ पे ये 3 ऑप्शन गिवन है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव होगा आप लोग का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज, उससे पहले आंसर को मार्क कर लेते हैं। Now, question number 2 is, the feasible solution to the LPP maximize z is equal to this, subject to this and this each। एक पॉलीगॉन होगा या फिर अनबाउंडेड सेट होगा या फिर एम्प्टी सेट होगा या फिर सिंगलटन सेट होगा। ओके, इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग को ड्रॉ करना पड़ेगा। ये दोनों जो कांस्टेंट है इसको हम लोग पहले ड्रॉ करेंगे। सबको पता है ड्रॉ कैसे करना है। अगर लेस देन है तो इसको हम लोग इक्वल टू मान लेंगे। उसके बाद हम लोग वैल्यू डिसाइड करेंगे। एक बार x1 को 0 ले लेंगे, एक बार x2 को 0 ले लेंगे। अगर x1 0, x2 1 एंड x2 0, तब x1 के वैल्यू हो जाएगा 1। तो 2 पॉइंट हम लोग को मिल गया, एक 0 1 और एक हो गया 1 0। ओके, नेक्स्ट का भी हम लोग टेबल बना लेंगे। सो ये हो गया 2x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 4। सो x1 और x2 के वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। अगर x1 0 है देन x2 हो जाएगा 2, और अगर x2 0 है तब x1 हो जाएगा 2। ऑलरेडी हम लोग को पता है किस ट्रिक से हम लोग वैल्यू को निकालते हैं। हम लोग को एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट चाहिए होता है, इसलिए हम लोग एक बार x1 को 0 लेते हैं, एक बार x2 को 0 लेते हैं, और 2 पॉइंट्स इज एनफ टू ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन, इसलिए हम लोग 2 ही पॉइंट लेंगे तो एनफ हो जाएगा। नेक्स्ट ड्रॉ 1 मार्क क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग रफली ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, अगर ये 2, 3 और 5 मार्क का क्वेश्चन होता तब हम लोग स्केल पेंसिल यूज करते हैं। ओके, यहाँ पे हम लोग बस नॉर्मली एक ड्रॉ कर लेंगे। 0 1, सपोज दिस इज 0 1 एंड अनदर पॉइंट इज 1 0, सपोज दिस इज 1 0 एंड दिस इज द स्ट्रेट लाइन। हम लोग को पता है कि कैसे हम लोग को निकालना है कि कौन सा वाला फिजिबल सोल्यूशन होगा। लेस देन इज इक्वल टू है, मतलब कोई एक पॉइंट हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे। सपोज x1 0, x2 0, सो दैट इज लेस देन इज इक्वल टू 1, और ये ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो जो हम लोग का फिजिबल रीजन होगा उसमें 0 0 पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि हम लोग 0 0 पॉइंट अप्लाई किए हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज 0 2, ये 1 पॉइंट है मतलब ऊपर ही 2 पॉइंट होगा, और ये 1 पॉइंट है मतलब इधर ही 2 पॉइंट होगा। 0 2 एक पॉइंट हो गया, अनदर पॉइंट इज 2 0। ओके, क्योंकि एक पॉइंट है यहाँ पे 0 2, एक और पॉइंट है यहाँ पे 2 0। इसको भी ड्रॉ कर लेंगे। अब फिजिबल सोल्यूशन देख लेते हैं। अगर हम लोग x1 और x2 पे 0 0 पे चेक करेंगे, 0 0 पॉइंट पे हम लोग चेक करते हैं कि फिजिबल सोल्यूशन में 0 0 पॉइंट आएगा या नहीं आएगा। सो 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4, एंड दिस इज नॉट ट्रू। दैट मीन्स 0 0 पॉइंट सोल्यूशन रीजन पे नहीं आएगा, तो हम लोग ऑपोजिट साइड इसका सॉल्यूशन रीजन दे देंगे। ओके, एंड हम लोग को पता है ये दोनों जो फिजिबल रीजन आया है, जो सॉल्यूशन रीजन आया है, ये कहीं पे भी हम लोग का इंटरसेक्ट नहीं करेगा, मतलब कोई भी हम लोग को फिजिबल रीजन के अंदर पॉइंट ही नहीं मिलेगा। ओके, सो द आंसर इज एम्प्टी सेट। क्योंकि कोई पॉइंट नहीं मिल रहा है इसलिए द आंसर इज एम्प्टी सेट। ओके, क्लियर। एंड व्हाट इज सिंगलटन सेट? सिंगलटन सेट मीन्स कोई सेट जिसमें बस एक ही एलिमेंट हो उसको सिंगलटन सेट कहते हैं। पढ़ने से पहले इस चैनल में आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बॉटनी, जूलॉजी सारे चैप्टर, सारे सब्जेक्ट का आप लोगों को सिलेक्टिव मिल जाएगा। फिजिक्स के लॉन्ग क्वेश्चन ऑलरेडी प्रोवाइड किया जा चुका है। मैथमेटिक्स के लॉन्ग क्वेश्चन के साथ साथ 1 मार्क क्वेश्चन सीरीज भी चल रहा है। केमिस्ट्री के लॉन्ग क्वेश्चन भी ऑलरेडी हम लोग प्रोवाइड कर चुके हैं। बॉटनी, जूलॉजी के 1 मार्क क्वेश्चन, शॉर्ट नोट, सारा कुछ हम लोग ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर के आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के भी ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, जो कि हम लोग के चैनल में अवेलेबल है। नाउ मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ द एलपीपी मैक्सिमम z इज इक्वल टू दिस, सब्जेक्ट टू दिस एंड दिस इज डेक्स। ओके, हम लोग को सॉल्यूशन निकालना है। इसके लिए हम लोग को पहले सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, सो
पहले हम लोग ये कांस्टेंट को ले लेंगे, इक्वल टू ले लेंगे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। उसके बाद हम लोग बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे x0 एक बार y0। ओके, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म जिसमें कि आपको सॉल्व कर सकते हैं। अगर एक बार x को 0 डालते हैं हम लोग तो y हो जाएगा 2, और एक बार y को 0 पुट करें देन x विल बी 3। सो द पॉइंट इज 0 2, अनदर पॉइंट इज 3 0। ओके, बस इसको हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, रफली ड्रॉ करें क्योंकि 1 मार्क क्वेश्चन है। ओके, 0 2, सपोज दिस इज 2 पॉइंट, दिस इज 1, दिस इज 2, एंड 3 0, 1 2 3, दिस इज 3 0। ओके, दिस इज 3 0 एंड दिस इज 0 2। तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गया। ओके, एंड नेक्स्ट इज सोल्यूशन रीजन। अगर हम लोग कोई एक पॉइंट पुट करके देखेंगे कि सोल्यूशन रीजन अपर साइड होगा या फिर लोअर साइड होगा। सपोज 0 0 पॉइंट पुट करें, 2 into 0 प्लस 3 into 0 इज इक्वल टू 0, लेस देन इज इक्वल टू 6, एंड दिस इज ट्रू। सो द सोल्यूशन रीजन इज इन दिस टाइप। एंड हम लोग को x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 दिया गया है नॉन नेगेटिव डेस्टिनेशन, दैट मीन्स ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ही सॉल्यूशन रहेगा। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन रीजन। ओके, क्लियर। तो हम लोग को पॉइंट मिल गया, एक 0 2 पॉइंट मिल गया, एक 3 0 पॉइंट मिल गया और एक 0 0 पॉइंट मिल गया। बस इसको हम लोग को पुट करना है और कौन सा वैल्यू मैक्सिमम वो देखना है। तो अगर 0 2 पुट कर रहे हैं जेड में, ठीक है, सो जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y, इसमें पुट कर लेंगे। पहले अगर 0 2 पुट करें, 0 प्लस 2 into 2, दिस विल बी 4। ओके, उसके बाद हम लोग 3 0 पुट करेंगे तो हो जाएगा जेड की जगह पे एक्स की जगह पे 3 पुट करेंगे, 3 प्लस 2 into 0। ओके, सो द आंसर विल बी 3। नाउ 0 0 पुट करेंगे, सो x 0 y 0, तो आंसर विल बी 0, विच इज मैक्सिमम, 4 इज द मैक्सिमम, सो द आंसर इज 4। ओके, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर कैसे निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज कॉन्स्टेंट टू एन एलपीपी में रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है, एक लिमिटेशंस और रिक्वायरमेंट्स और बैलेंस कंडीशन और ऑल ऑफ द अबव। ओके, जो कॉन्स्टेंट गिवन होता है मतलब लेस देन ग्रेटर देन वाला पार्ट जो गिवन होता है और लेस देन ग्रेटर देन जो गिवन होता है वो क्या है, वो एक लिमिटेशन है या फिर वो एक रिक्वायरमेंट्स है एलपीपी को सॉल्व करने के लिए, या फिर एक बैलेंस कंडीशन है, या फिर ऑल ऑफ द अबव है। व्हाट इज योर आंसर। पहले पॉज कीजिए, खुद से आंसर दीजिए, उसके बाद आप लोग आंसर देखेंगे। ओके, सो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ओके, सो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। जो कांस्टेंट होता है वो किस लिए होता है, वो एक लिमिटेशन प्रोवाइड करता है कि किस एरिया में हम लोग को सॉल्यूशन निकालना है। रिक्वायरमेंट्स भी है क्योंकि कांस्टेंट नहीं होगा तो हम लोग ग्राफ ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, ग्राफ नहीं ड्रॉ करेंगे तो सॉल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, एक बैलेंस कंडीशन देता है कि किस तरीके से हम लोग को सॉल्व करना है, एंड ऑल ऑफ द अबव इसीलिए आंसर है। ठीक है, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन ही करेक्ट है फॉर कांस्टेंट। सो अगर यहाँ पे एक और ऑप्शन नेसेसरी के बारे में दिया होता तब वो भी ऑप्शन में आता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज मिनिमम वैल्यू ऑफ 2x प्लस 5 सब्जेक्ट टू दिस इज डेक्स। ठीक है, कांस्टेंट हम लोग को नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन गिवन नहीं है, मतलब सिंपल क्वेश्चन है ये। पहले हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। सो हम लोग को गिवन है 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ओके, सो दैट इज 3x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2/3। ओके, ये एक स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग थ्रू द पॉइंट 2/3। ओके, सो x की वैल्यू 2/3 ऑलवेज होगा, y की वैल्यू डिफरेंट कुछ भी हो सकता है। अब हम लोग ये ड्रॉ कर लिए, दिस इज x इज इक्वल टू 2/3। ओके, अब सोल्यूशन रीजन इधर होगा या इधर होगा वो हम लोग को चेक करना है। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर लेंगे 0 पॉइंट, सपोज x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, 3 into 0 इज 0 minus 1 is -1 and which is greater than equal to 1. So -1 is greater than is equal to 1. This is true or false? This is false. So solution region में 0 0 पॉइंट नहीं रहेगा, तो solution region इस तरफ हो जाएगा। ओके, सो ओनली 1 पॉइंट इज हियर, दैट इज 2/3। मतलब एक ही पॉइंट है, मतलब इसी पॉइंट में ही हम लोग का मिनिमम वैल्यू भी एग्जिस्ट करेगा। अब किसका मिनिमम वैल्यू निकालना है, 2x प्लस 5 का। सो 2 into x की जगह पे लिखेंगे 2/3 प्लस 5, सो 4 प्लस 15/3। इसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, दैट इज 19/3। सो द आंसर इज 19/3। So option A is correct answer, that is 19/3. Okay, clear. Next question is in an LPP the objective function and constant are, वो क्या होते हैं, वो क्वाड्रेटिक के फॉर्म में होते हैं या फिर वो लीनियर के फॉर्म में होते हैं या फिर वो क्यूबिक के फॉर्म में होते हैं या फिर बाई क्वाड्रेटिक के फॉर्म में होते हैं। ओके, इसका आंसर बहुत सिंपल है, 30 सेकंड का ही क्वेश्चन है, 30 सेकंड का भी नहीं है, 5 सेकंड का क्वेश्चन है। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन और जो कांस्टेंट रहते हैं दैट इज ओब्वियसली हम लोग का लीनियर के फॉर्मेट में ही रहता है। ओके, कोई भी क्वेश्चन में ये क्वाड्रेटिक के फॉर्मेट में नहीं दिया होगा, ना ही ये क्वाड्रेटिक के फॉर्मेट में, दोनों लीनियर के फॉर्मेट में ही गिवन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3x प्लस y प्लस 5 सब्जेक्ट टू दिस इज डेक्स। अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग को इसको सॉल्व करने के लिए पहले ड्रॉ करना पड़ेगा, उतना टाइम नहीं लगेगा ड्रॉ करने के लिए, इसलिए क्विकली आप ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे y प्लस 3x इज इक्वल टू 5 ले लेंगे, x वैल्यू y वैल्यू, एक बार x को 0 एक बार y को 0। ओके, सारे क्वेश्चन में सेम वे में हम लोग करेंगे। x 0 है, मतलब अगर x की वैल्यू 0 है y हो जाएगा 5, और अगर y की वैल्यू 0 है x हो जाएगा 5/3। ओके, एंड व्हाट इज 5/3, 1.6 ले सकते हैं हम लोग।
ओके, सो 1.6 हो जाएगा वैल्यू, इसको हम लोग ड्रॉ कर लेंगे. So 1 point is 0, 5, x0, y5. Okay, so x0, y5. Suppose this is 5. Another one is 1.60. This is 1.60. ठीक है. अब ये पॉइंट आप लोग कैसे ले रहे हैं, मतलब हम लोग नॉर्मली ही ये पॉइंट ले रहे हैं. एंड दिस इज ए स्ट्रेट लाइन. ओके, क्योंकि रॉप में हम लोग को ड्रॉ करना है, इसलिए हम लोग अंदाजे से पॉइंट्स ले रहे हैं. ओके, सो नाउ हम लोग देखेंगे कि सॉल्यूशन रीजन अपर साइड होगा या फिर लोअर साइड होगा. सपोज हम लोग 0 0 पुट कर रहे हैं, y की जगह पे 0, x की जगह पे 0. सो 3 into 0 plus 0 is 0, which is less than is equal to 5, and this is true. So since it is true, सॉल्यूशन रीजन हम लोग का ऑब्वियसली 0 0 तरफ में होगा. ओके, सो ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन रहेगा. सो दिस इज आवर सॉल्यूशन रीजन. ओके, दिस इज आवर सॉल्यूशन रीजन. अब ये पॉइंट है हम लोग का 0,5 और ये पॉइंट है हम लोग का 5/3,0. ओके, आप लोग ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे पॉइंट पे ले सकते हैं, पर जब आप लोग पॉइंट को पुट करेंगे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जाने के लिए, ऑलवेज रिमेंबर कि आप लोग पॉइंट नहीं पुट करेंगे, मतलब 1.6 इसको पुट नहीं करना है, हम लोग को 5/3 को पुट करना है, रेशनल पॉइंट्स को पुट करना है. ओके, इसमें क्यों आप लोगों को रेशनल पॉइंट को ही पुट करना है, क्योंकि रेशनल पॉइंट में जो हम लोग 5/3 की जगह पे जो हम लोग 1.6 ला रहे हैं, दिस इज नॉट इक्वल टू 1.6, दिस इज नियरली इज इक्वल टू 1.6. ओके, दैट्स व्हाई हम लोग 5/3 को ही पुट करेंगे जब हम लोग को मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना है. पर हम लोग को ड्रॉ करने के लिए हम लोग को पॉइंट्स चाहिए. ठीक है, इसलिए हम लोग इसको पॉइंट्स कर रहे हैं ताकि ड्रॉ कर सके. ठीक है, पर जब पुट करना है 5/3 ही पुट करेंगे. तो पहले अगर हम लोग 0 और 5 पुट करेंगे. ओके, x इज 0, y इज 5. तो x की जगह पे हम लोग 0 पुट करें, 3 into 0 plus 5 into plus 5 इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग के पास 10, क्योंकि y की जगह पे हम लोग 5 पुट करें. नेक्स्ट, अगर 5/3 और 0 पुट करें तो x की जगह पे 5/3, 3 into 5/3 प्लस y की जगह पे 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 10. नाउ 3 into 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 5. एंड हम लोग को नहीं पूछा है कि कौन सा पॉइंट मैक्सिमम है. अगर पूछा होता कौन सा पॉइंट मैक्सिमम है, देन हम लोग आंसर नहीं दे सकते थे, क्योंकि दोनों पॉइंट में मैक्सिमम है, या फिर ऑप्शन वाइज हम लोग आंसर दे सकते थे. पर यहाँ पे हम लोग को पूछा है मैक्सिमम वैल्यू क्या है. सो मैक्सिमम वैल्यू इज 10, सो द आंसर 10 इज करेक्ट. Question number 8 is the corner point of the feasible region for a LPP are this and this. The minimum value of the objective function this is at. कहाँ पे मिनिमम वैल्यू देगा. ओके, सिंपल क्वेश्चन है. z की जगह पे है 3x plus 2y. ओके, z की जगह पे है 3x plus 2y. तो हम लोग बस पहले p को पुट करेंगे. ओके, p इज 2,5, इसको पुट कर लेंगे 3 into 2 plus 2 into 5. तो ये हो जाएगा 16. ओके, नेक्स्ट हम लोग पुट करेंगे q पॉइंट, दैट इज 1,5 को पुट करेंगे. सो द आंसर इज 3 into 1 plus 5 into 5, दैट इज 25 plus 3. सॉरी, दिस इज 2 into 5. ओके, सो 3 into 1 plus 2 into 5, दैट इज 13. ओके, नेक्स्ट r पॉइंट इज 4,2, इसको पुट करेंगे, दैट इज 3 into 4 plus 2 into 2, दैट इज 12 plus 4, दैट इज 16. And last point is 12,0. So this is 3 into 12 plus 2 into 0. That is 36. Okay. So the question is which is minimum, and this is minimum. So the option is Q point. Which point is minimum? So Q point is the minimum point. Clear? Simple है question. So question number 9 is the corner point of the feasible region determined by these are this. Okay. 4 पॉइंट दिए हैं. अब लेट z इज इक्वल टू गिवन है px प्लस qy वेयर pq ग्रेटर देन 0. कंडीशन ऑन p एंड q सो दैट मैक्सिमम ऑफ z ऑकर्स इन बोथ दिस एंड दिस पॉइंट. ओके, क्वेश्चन को कैसे घुमाया है देखिए. क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ये सारे चीजें तो नीड ही नहीं है, छोड़ दीजिए, इसको हमको चाहिए ही नहीं. हमको बोला है कि 4 कॉर्नर पॉइंट मिले हैं जिसमें जो z है ये क्या है, ये कंडीशन मैक्सिमम है. किस पॉइंट पे? ये दोनों पॉइंट पे. ठीक, बस इसको ही हमको ध्यान में रखना है कि ये दोनों पॉइंट में ये मैक्सिमम है. ओके, कौन से पॉइंट में? 3,4 पुट कर लेते हैं, देखते हैं अगर दोनों पॉइंट में मैक्सिमम है. जैसे ये वाले क्वेश्चन में, इससे पहले वाले क्वेश्चन में सॉरी, जब हम लोग निकाल रहे थे ये दोनों पॉइंट में मैक्सिमम वैल्यू सेम हो रहा था नहीं. तो अगर मैक्सिमम दोनों पॉइंट में आ रहे हैं मतलब उस दो पॉइंट्स में वैल्यू सेम होंगे. तो यहाँ पे भी अगर ये दोनों पॉइंट में मैक्सिमम है मतलब ये दोनों पॉइंट में वैल्यू सेम ही होंगे. बस पुट कर लेंगे. अब पहले 3,4 को पुट कर रहे हैं, मतलब p into 3 plus q into 4 ये इक्वल होगा किसके साथ? 0,5 के साथ. सो p into 0 plus q into 5. सो द आंसर इज 3p plus 4q is equal to 5q. Okay, now 3p is equal to 5q minus 4q. So this is 3p is equal to q. 5q minus 4q is q. So option is q is equal to 3p is correct. So this is the correct option.
क्लियर कैसे निकालना है? क्वेश्चन नंबर 10 इज कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन फॉर एन एलपीपी आर दिस एंड दिस, मतलब कांस्टेंट ड्रॉ हो गया है और ये सब कॉर्नर पॉइंट्स मिले हैं। जेड इज इक्वल टू दिस विद द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड ऑकर्स। मिनिमम वैल्यू कहाँ पे ऑकर होगा, ठीक है। इसके लिए पहले हम लोगों को जेड की जगह पे ये सब पुट करके चेक करना पड़ेगा। पहले 0,2 को पुट करेंगे इस पे जेड पे, ओके। सो 4 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 2 दैट इज 12। नेक्स्ट 3,0 पे हम लोग पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 0 दैट इज ऑल्सो 12। नेक्स्ट 6,0 को पुट करेंगे 4 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 0 दैट इज 24। 6,8 को पुट करेंगे 4 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 8। ऑब्वियसली दिस इज नॉट लेस देन 12। हम लोग को मिनिमम बोला है क्वेश्चन में, हम लोग स्मार्ट वर्क करेंगे और इसको और आगे सॉल्व नहीं करेंगे। नेक्स्ट 0,5, सो 4 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 5 दैट इज 30। मतलब ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये दोनों पॉइंट ही मिनिमम है, ठीक है। तो कौन कौन सा पॉइंट है? एक है 0,2 मतलब 0,2 पॉइंट, और एक पॉइंट क्या है 3,0 पॉइंट। अगर ये दोनों पॉइंट में मिनिमम है 0,2 पे और 3,0 पे, दैट मीन्स ये दोनों पॉइंट को मिला करके जो स्ट्रेट लाइन बनेगा उसके सारे पॉइंट में मिनिमम होगी। सो एनी पॉइंट लाइन ज्वाइनिंग 0,2, 3,0, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर, ओके। कोई भी पॉइंट जो ये स्ट्रेट लाइन में रहेगा, स्ट्रेट लाइन को ज्वाइन करेंगे ये दोनों पॉइंट को लेकर के, तो वो हो जाएगा हम लोग का मिनिमम पॉइंट। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11 इज इन ए एलपीपी इफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन हैज सेम मैक्सिमम वैल्यू ऑन टू कॉर्नर। जैसे प्रीवियस वाला क्वेश्चन पे ही रिलेटेड है। अगर प्रीवियस क्वेश्चन को आप लोग समझ ले, मतलब ये क्वेश्चन तो आप लोग आंसर कर ही चुके होंगे, ओके। 2 कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन देन द नंबर ऑफ पॉइंट ऑन व्हिच जेड मैक्सिमम इज। अगर ये 2 कॉर्नर पॉइंट पे मैक्सिमम है, मतलब ये दोनों पॉइंट को मिलाकर के जो स्ट्रेट लाइन बनेगा उस स्ट्रेट लाइन के सारे पॉइंट पे ये मैक्सिमम होगा। मतलब 2 पॉइंट के बीच में जो स्ट्रेट लाइन बनेगा उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे। तो कितने पॉइंट में? हाँ, द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन व्हिच जेड इज मैक्सिमम, मतलब ये सारे पॉइंट्स में मैक्सिमम होगा, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स में मैक्सिमम होगा। जब भी 2 पॉइंट्स में मैक्सिमम या फिर मिनिमम अकर होगा, उस दोनों पॉइंट को मिला करके जो स्ट्रेट लाइन बनेगा उस स्ट्रेट लाइन के सारे पॉइंट्स में मैक्सिमम या फिर मिनिमम होगा। क्लियर? द लास्ट क्वेश्चन इज द quadrant in which the solution of an LPP with 2 decision variable lies when graphical method being adopted is। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में गिवन है, सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप लोग एलपीपी के डेफिनेशन को समझे, मतलब ये क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे, ओके। सो द क्वेश्चन इज कि कौन से क्वाड्रेंट में एक प्रॉपर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रहता है, मतलब जो डिसीजन वेरिएबल्स के जो वैल्यू होंगे वो कौन से वाले क्वाड्रेंट पे रहेंगे। एक एलपीपी को तभी एलपीपी मानते हैं जब उसका 3 पार्ट्स हो। एक हो जाएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, नेक्स्ट इज कांस्टेंट एंड नेक्स्ट इज नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन। दैट मीन्स x greater than equal to 0, y greater than equal to 0। दैट मीन्स सॉल्यूशन ऑलवेज लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके। सो सॉल्यूशन हमेशा कहां पे होना चाहिए? फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ही होना चाहिए, तभी ही सॉल्व कर सकते हैं, ओके। सो इसीलिए दिस इज द आंसर इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये थे कुछ 12 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, 1 मार्क क्वेश्चंस ऑफ एलपीपी से आप लोग के 2 क्वेश्चंस आएंगे, ओके। सो ये 12 क्वेश्चन अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे। मोस्ट प्रोबेबली एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा और एक आप लोग को सॉल्व करने वाला क्वेश्चन आएगा। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। दैट इज इट फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।